session, I would like to give you a brief introduction about the whole course that we are going to cover. So the course will be bilingual. बाइलिंगुअल का मतलब है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये कोर्स होगा, ठीक है, ताकि आपको एक कंफर्ट रहे समझने में। तो वोकैब जो है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एनी ऑफ द गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, ठीक है। एटलीस्ट आपकी 5000 प्लस तो वोकैब होनी चाहिए, आपको एक अच्छा स्कोर करना है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। तो ऑलमोस्ट ऑल वर्ड्स जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, वो सभी कवर होंगे। तो आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पर ये वीडियोस डलेंगे ताकि आपके सारे वर्ड्स जो हैं कवर हो जाएं। क्विकली लर्न वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स। तो निमोनिक्स क्या चीज़ होती है? निमोनिक्स होती है अगर हम किसी वर्ड को इमेज के थ्रू या फिर उसको किसी चीज़ से रिलेट करें, हमारी जनरल लाइफ से रिलेट करें, तो वो वर्ड काफ़ी ईजिली हमें याद रहता है और काफ़ी लंबे टाइम तक हमें याद रहता है। तो मैं उसी तरीके से आपको जो है वर्ड्स याद करवाऊँगा और आप इसको अपनी लाइफ से बड़े ईजिली रिलेट कर पाएंगे और आपको भी वर्ड्स काफ़ी टाइम तक याद रहेंगे। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रो अबाउट द होल कोर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे काफ़ी शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा एक ये इनोवेटिव तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको बहुत ही कंफर्ट जोन में रह के आप जो है इन वर्ड्स को याद कर पाएंगे, बड़े इजीली और फन वे से आप इसको याद कर पाएंगे। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी करके आप बताइएगा कि कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा नेक्स्ट वीडियोस में और इम्प्रूव करके आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी विल स्टार्ट विद आवर सेशन। सो हमारा पहला वर्ड है एबैश। एबैश का मतलब होता है किसी को लज्जित करना या फिर किसी को एम्बेरस फील करवाना या अशेम फील करवाना। आइए देखते हैं इसे इमेज से कैसे याद किया जाए। तो बर्थडे पार्टी को हम कह सकते हैं बर्थडे बैश। तो एबैश जब भी हम देखेंगे वर्ड तो हमें याद आना चाहिए बर्थडे बैश, तो हम इस वर्ड से इसको रिलेट करेंगे। तो बर्थडे बैश में क्या होता है कि इस बंदे ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया और इनके फ्रेंड्स ने क्या किया, इसके मुंह पर केक लगा दिया और इस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हुई। तो यहाँ से हम एबैश का जो मीनिंग है हम याद करेंगे एम्बेरसमेंट, टू मेक समवन फील एम्बेरस। अगला वर्ड है बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शरारती, उधम मचाने वाला, नॉइजी, एनर्जेटिक, चीयरफुल टाइप। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? जो बॉयज़ है उसको हमने लिख दिया है बॉयज़ और जो टेरेस है इसको लिख दिया हमने टेरेस, यानी कि छत। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि जो भी बॉयज़ होते हैं वो जो हॉस्टल की जो छत होती है उस पर जाकर ज़्यादातर वो क्या करते हैं, हल्ला मचाते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? बॉयज़ टेरेस पर चढ़कर हल्ला मचाने लगे, ठीक है। तो यहाँ से बॉयस्ट्रस का मीनिंग आपको याद रहेगा, हल्ला मचाने वाला। हमारा अगला वर्ड है कैजुअल। तो कैजुअल का जो मीनिंग है वो होता है मक्खन लगाना या फिर मस्का लगाना, टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, ठीक है, किसी को कुछ काम के लिए मनाना या मस्का लगाना। सपोज जो कैजुअल जो वर्ड है तो हमने उसको रिलेट किया है, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है काजोल, हमने उससे रिलेट किया है। तो इस पिक्चर में आप क्लियरली देख पा रहे हैं जो कैजुअल है वो करण जौहर को नेक्स्ट मूवी में रोल के लिए फ्लैटर कर रही है। फ्लैटर करना यानी कि मस्का लगाना। तो इस इमेज से आपको याद रहेगा कैजुअल का मतलब फ्लैटर करना यानी कि मस्का लगाना। हमारा अगला वर्ड है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है निपुण यानी कि स्किलफुल, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो, स्किलफुल हो। अब इसको याद कैसे करेंगे? जो एडेप्ट है इसके अंदर जो हम देख पा रहे हैं DEPT। DEPT ज़्यादातर किसके लिए यूज़ होता है? डिपार्टमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
DEPT डिपार्टमेंट के लिए यूज़ होता है। और हर डिपार्टमेंट में हमें क्या चाहिए होता है, बहुत ही स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं। सपोज़ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है तो उसमें हमें काफ़ी स्किल्ड जो है वर्कर्स चाहिए होंगे, लैब असिस्टेंट वगैरह चाहिए होंगे। तो हम यहाँ से एडेप्ट का मतलब होगा वेरी स्किलफुल, ठीक है। तो यहाँ से डेप्थ से जो कीवर्ड है हम ये उठाएंगे और यहाँ से डेप्थ से हम डिराइव करेंगे डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है तो वहाँ से हम याद करेंगे स्किलफुल, ठीक है। तो अडेप्ट का मतलब स्किलफुल। हमारा अगला वर्ड है ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है समाज से बहिष्कार करना या बाहर निकालना, सोसाइटी से बाहर निकाल देना या फिर अपनी जाति से बाहर निकाल देना। टू रिमूव फ्रॉम सोसाइटी और कम्युनिटी। इसको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो ऑस्ट्रासाइज को हमने क्या किया, जो ऑस्ट्रा था उसको हमने कर दिया ऑस्ट्रिच और साइज को कर दिया हमने साइज। तो ऑस्ट्रिच के साइज वाली बर्ड्स, सपोज ये ऑस्ट्रिच है तो ऑस्ट्रिच के साइज वाली बर्ड अगर सोसाइटी में घुस आई तो हम क्या करेंगे, तो लोग जो है चिल्लाने लगेंगे और कहेंगे कि इनको सोसाइटी से बाहर निकालो। ये ऑस्ट्रिचेस जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं ये सोसाइटी में घुस गए हैं और यहाँ जो लोग हैं बहुत ही हल्ला मचा रहे हैं, इनको सोसाइटी से बाहर निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ से हम ऑस्ट्रासाइज से हम जो मीनिंग डिराइव हुआ हमारा वो हुआ सोसाइटी से बाहर निकालना। ऑस्ट्रासाइज यानी ऑस्ट्रिच के साइज वाली बर्ड्स सोसाइटी में घुसाई है, अब उनको हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। तो ऑस्ट्रासाइज का मतलब बाहर निकालना, सोसाइटी से बाहर निकालना। हमारा अगला वर्ड है फेलिसिटेट। फेलिसिटेट का मतलब होता है बहुत खुश होना या फिर किसी को बधाई देना। टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन, टू वेलकम समवन, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। फेलिसिटेट को हमने क्या किया, फेल इस स्टेट, फेल इस स्टेट, ठीक है। ऐसा साउंड कर रहा है तो इसलिए हमने इसको बना दिया फेल इस स्टेट, फेलिसिटेट को बनाया फेल इस स्टेट। तो फेल इस स्टेट में कोई नहीं हुआ, तो हम इस तरीके से इसको याद करेंगे। अब इमेज से इसको बड़ा इजीली याद हो जाएगा। सपोज ये बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, तो ये क्या कह रहे हैं, मोदी जी से कह रहे हैं क्या आपको पता है कि फेल इस स्टेट में कोई नहीं हुआ। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, इनको मुबारकबाद दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं कि मुबारक हो आपकी स्टेट में कोई फेल नहीं हुआ। तो फेल इस स्टेट में कोई नहीं हुआ, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं, ठीक है। तो फेलिसिटेट का मतलब हो गया कॉन्ग्रेचुलेट करना या फिर किसी को बधाई देना या फिर अति प्रसन्न होना, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मिलनसार, जो कि ग्रुप में रहता हो, सोशल हो, वन हु एंजॉयज कंपनी ऑफ अदर्स। अब इसको याद कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। जो ग्रीगेरियस जो वर्ड है तो हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ग्रेग को हमने अलग कर दिया, आरी को हमने अलग कर दिया और अस को हमने अलग कर दिया। तो ग्रेग से जो शब्द बना वो है ग्रेग चैपल, ठीक है। ग्रेग चैपल कौन थे, ये इंडिया क्रिकेट टीम के पुराने कोच रह चुके हैं, तो आप काफ़ी लोगों को पता होगा। और आरी से हमने क्या किया, आ रहा है, और अस से क्या किया, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये एक्चुअली ग्रेग चैपल ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है इसलिए ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेग आरी अस, ग्रेग चैपल आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से। तो इस इमेज में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो राहुल द्रविड़ है वो सचिन तेंदुलकर से कह रहे हैं कि ये यहाँ क्यों आ रहा है। तो सचिन तेंदुलकर ने जवाब दिया हमसे मिलने। इधर ग्रेग चैपल बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से इंडियन क्रिकेट टीम से मिलने। तो इसका मतलब ग्रेग चैपल बहुत ही ज़्यादा मिलनसार हैं, इसलिए वो इंडियन क्रिकेट टीम से मिलने आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ग्रेग आरी अस, ग्रेग चैपल आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, किस लिए आ रहा है, मिलने, यानी कि वो बहुत ही मिलनसार है। तो ग्रीगेरियस का मतलब हो गया काफ़ी मिलनसार, सोशल,
वन हु एंजॉयज कंपनी विद अदर्स। हमारा अगला वर्ड है वेरी। वेरी का मतलब होता है चिंता करना या फिर सावधान रहना, केयरफुल रहना। इसको याद करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वेरी से हम बहुत इजीली जो है एक साउंड होता है वरी। वरी का सबको मीनिंग पता ही है। जब बोलते हैं कि डोंट वरी यानी कि चिंता मत करो, तो वरी का मतलब होता है चिंता करना या फिर बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना, कॉशियस रहना, केयरफुल रहना। तो ठीक है, तो वेरी से वरी, वरी मतलब चिंता करना, ठीक है। तो वेरी का मतलब हो गया चिंता करना या फिर सावधान रहना। अगला वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कैंसिल करना, रद्द करना, मिटाना, ख़त्म करना, एंड करना, फिनिश करना, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम देख पा रहे हैं इस इमेज में ये एक स्कूल का गेट है। यहाँ लड़का है और लड़की है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो लड़की कह रही है कि भागो, अब ब्रो गेट पर आ गया है और ये हमें ख़त्म कर देगा। इधर जो है ये लड़की का भाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और कह रहा है कि आई विल एंड योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ से जो एब्रोगेट का मीनिंग हमें निकल के आता है वो आता है ख़त्म करना। तो अब ब्रो गेट, अब ब्रो गेट, भागो, अब ब्रो गेट पर आ गया है, ये तो हमें ख़त्म कर देगा, ठीक है। यहाँ से ये मीनिंग इसका डिराइव हो जाता है। तो बड़ा सिंपल है। एब्रोगेट का मतलब ख़त्म करना, खारिज करना, रद्द करना, कैंसिल करना। तो हमारा अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हानिकारक, बहुत ही ज़्यादा रिस्की, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल। आइए अब देखते हैं इसको याद कैसे किया जाए। तो डेट्रीमेंटल को हमने क्या किया, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डेट, री, मेंटल। डेट से हमने बना दिया दैट, री से बना दिया रिस्की, एंड मेंटल से बना दिया मेंटल। तो रिस्की मतलब क्या होता है, खतरनाक। दैट खतरनाक, मेंटल दैट रिस्की, मेंटल। अब इसको इमेज से याद करते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं इमेज में ये बच्चा कह रहा है कि आई एम मेंटल बॉय और इसके हाथ में एक पत्थर है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी मेंटल जो भी होते हैं वो थोड़े से रिस्की होते हैं, उनके आसपास हम नहीं जाते क्योंकि वो हाथ में कुछ भी होता है तो वो उठाकर मार सकते हैं। तो ये बच्चा बहुत डरा हुआ है और कह रहा है कि दैट इज़ रिस्की मेंटल, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो डेट्रीमेंटल मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक या फिर हानिकारक। So guys, thanks for watching the video. I hope you enjoyed it. So guys, see you in the next video. Till then, take care and bye bye.